आकर के वहां पर उन जुंधरी के बजरा के दानों को खाना शुरू कर दिया। और जिससे पर चिड़ियों ने खाना शुरू कर दिया तो ये बेचारे खुश हो गए, वाह प्रभु देखो आप किस रूप में आ गए खाने के लिए, तो खुश हो गए। इनको चाहिए था कि उड़ाएं, लेकिन उड़ाया नहीं, वो खुद ही गाने लगे उनके साथ। क्या आप लोग भी गाइए, राम जी की चिड़िया राम का खेत। आज मम्मी जी भी खूब गाती थी, है ना। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खावोरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम का खेत, खावोरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खावो रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खारे चिड़िया भर भर पेट। राम जी के तुम हो राम जी के हम, राम जी के तुम हो राम जी के हम, और दुनिया को तज दे राम जी के हे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया। राम जी की चिड़िया राम को खेत, खावोरी चिड़ियों भर भर पेट। उनको तो सर्वत्र प्रभु के ही दर्शन हो रहे हैं ना। और वास्तव में भैया असली देखना यही होता है कि यह पश्यति सब पश्यति। दो ही तरीके हैं, ये तो सारे संसार में भगवान को देख लो या भगवान में सारे संसार को देख लो, तीसरा कोई तरीका नहीं। अब उन्हें चिड़िया के अंदर भी भगवान दिखलाई पड़ रहे हैं, और जब दिखलाई पड़ रहे ये तो बिल्कुल निश्चिंत है ना। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए भैया सो साहन पति सा। जिनको संसार से कुछ नहीं चाहिए वही तो सहानुभूति सा है। व्यक्ति आशा के कारण इस संसार में दुखी रहता है। आपसे बताऊं, कभी कभी ट्रकों के पीछे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, आशा ही जीवन है कि नहीं है। आशा ही तो बंधी है कि हमारा पुत्र बड़ा हो जाए, हमारी सेवा करेगा, बढ़िया हम आराम करेंगे, वृद्धावस्था में सेवा करेगा। आशा है जीवन और निराशा है मरण तुल्य, आशा और निराशा की विचित्र परिभाषा है। ये आशावश जोग यज्ञ, ये सब किस लिए? हमारे पितरों का कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। आशावश जोग यज्ञ, आशावश दान पुण्य, आशावश जग की ये समस्त अभिलाषा है। और जिनको है आशा वे जग में तमाशा बने, और जिनको न आशा उन्हें जग ही तमाशा है।
ऐसा ही जीवन है। आज तो बिल्कुल निश्चिंत है। जिस समय पर महाराज वहां पर रह रहे थे, घर वालों ने क्या किया, इनको वहीं पर भोजन पहुंचा दे, भोजन मिल जाए। उसी समय की बात, एक राजा, जिस राजा का नाम था राजा रहुगण, सिंधु स्थविर देश का राजा, जा रहा था गंगा सागर भगवान कपिल देव जी के पास, उनसे गुरु मंत्र लेने के लिए चल पड़ा। लेकिन जिस समय पर इक्षुमती नदी के किनारे आया तो उसका एक कहार जो पालकी ढोता है ना, पहले इतने साधन तो थे नहीं, पहले तो कहार थे। अच्छा, आज आप लोग कभी पालकी में बैठे हैं? आज जिसकी शादी होती है, पहले लोग जब शादी होती थी ना तो लोग डोले में बैठते थे, कहार लेकर के चलते थे। आज तो बस केवल फिल्मों में देखने को मिलती कि ये डोली उठी जा रही। आजकल चाहे किसी गरीब की शादी हो, चाहे किसी पैसे वाले की हो, सबके सब कार में बैठे फॉर्च्यूनर जा रही। जमाना व्यतीत हो गया। आजकल कहीं किसी गांव में डोला देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, जो बड़े बूढ़े लोग हैं वे जरूर डोले में बैठे होंगे। अरे डोली में हमको बैठे हुए एक जमाना बीत गया। आज कितने प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन जो पहले मिठाई बनती थी वो आज बनती है क्या? कौन? लोग तो नाम भी नहीं जानते। खारिका, रिशावर, ये खाए हुए एक जमाना बीत गया। आजकल ये मिठाइयाँ सुनने को नहीं मिलती, देखने की तो बातें छोड़ो, कोई जान ही नहीं रहा है। तब डोले पर लोग बैठ करके चलते थे। महाराज डोले पर बैठे हुए चले जा रहे थे, एक उनका कहार बीमार पड़ गया। अपने सैनिकों को भेजा, जाओ कोई एक व्यक्ति पकड़ करके ले आओ। पहले तो लोग फ्री वाली सेवा लेते थे ना। पहुंचे, जहां पर खेत पर ये बैठे चिड़िया को चुगते हुए देख रहे थे, इन्हीं को पकड़ लिया सैनिकों ने। देखा लंबा चौड़ा व्यक्ति है, इसी को ले चलो, बढ़िया पालकी ढोएगा। जड़ भरत जी को लेकर के आए और पालकी में उनको लगा दिया। लेकिन क्या एक बार भी इन्होंने कहा क्या कि बोले हम तो संत हैं, हम तुम्हारी पालकी क्यों ढोए? नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा कि हमारा शरीर तो नश्वर है, एक न एक दिन इसको तो नष्ट होना ही है, लेकिन किसी के काम में आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि परोपकाराय सताम विभूतया। और एक बात आपसे बताऊं, जो संत लोग होते हैं ना, संत भगवान अपने को छिपा करके रखते हैं और हम लोग अपने को छपा करके रखते हैं। छपा कर बढ़िया बोर्ड बनवाओ भैया, बढ़िया कार्ड में हमारी फोटो लगवाओ, जिससे लोगों को इस बात की जानकारी हो जाए कि इस जगह के व्यास जी आ रहे हैं कथा कहने के लिए। लेकिन ये संत कैसे? जिस प्रकार से राख के अंदर छिपी हुई चिंगारी, वैसे संत भगवान ऋषभदेव जी चुपचाप पालकी में लग गए। लेकिन इनकी लंबाई कितनी? 7 हाथ की। पहले बात बताऊं आपसे, पहले लोग बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे। जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे लोग छोटे होते चले जा रहे हैं। और हर प्रयोग में इतने लंबे चौड़े, आज का मानो कितना बचा है? लोग कहते हैं 3.5 हाथ का आदमी बचा है ना। आज भी आप अपने हाथ से नाप करके देखिए, पुनः आप 4.25 हाथ के हो चुके हैं, 3.5 हाथ के नहीं, 7 हाथ के लंबे चौड़े। जिस तरफ पालकी में लगे, आगे छोटे छोटे वो पहाड़, कहारों ने कहा अरे महाराज हम तो दबे जा रहे हैं। और जिस तरफ ये लगे, दूसरे कहार को तो बहुत आराम, क्योंकि उसका कंधा ही डोली तक ना पहुंचे, वो तो ऊपर अकेले ही टांगे, वो हाथ लगाए।
लेकिन संतों की दृष्टि तो सदैव जीवों के ऊपर दया करने के लिए होती है ना। जैसे चले, चलते चलते थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो देखा है कि चींटियों की पंक्ति चली जा रही थी। तो महाराज जी ने क्या किया, अपना पैर बढ़ाकर थोड़ा सा दूर रख दिया, कहीं कोई चींटी दब के मर ना जाए। और जैसे रख दिया तो राजा उसी पालकी के अंदर एक दो बार गुड़ी मुड़ी हो गया। और जैसे गुड़ी मुड़ी हो गया, राजा ने कहा, कहारो ठीक से चलो, अन्यथा भी हम तुमको ठीक करेंगे। उन्मत्त मत्त जडवत स्वसंस्थाम गतस्तेयम चिकित्सतेन ते। क्या तुम मेरा स्वभाव भूल गए? मैं साक्षात यमराज हूं, अभी मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, ठीक से चलो। तीन कहारों ने कहा, महाराज अभी अभी जो नया कहार आया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है, गलती इसकी। तो राजा ने वहीं से उस नए वाले कहार से कहा, रे मूर्ख, देखने में तो खूब मोटा लंबा चौड़ा तगड़ा है, तो चलने में तेरी नानी मरती है, तो ठीक से चल भी नहीं पाता। देखो, जहां पर व्यक्ति को बोलने के लिए आवश्यकता हो वहां पर व्यक्ति को बोलना ही चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है प्रश्नोत्तर मणि रत्नमाला। उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, वक्तुम नयुक्तुम समय समर्था। जिस समय पर बोलने का समय आए ना, व्यक्ति को अवश्य में वही बोलना चाहिए। अब महाराज ऋषभदेव जड़भरत जी ने सोचा, ऋषभदेव जी के पुत्र, इस राजा को ज्ञान देना आवश्यक है। महाराज जड़भरत जी ने कहा, राजन तुम आप जो मेरे शरीर को बता रहे हो ना कि मोटा तगड़ा है, तो शरीर का ही अंग है। किसी व्यक्ति का शरीर मोटा होता है, किसी का शरीर दुबला होता है, किसी का शरीर लंबा होता है, किसी व्यक्ति का शरीर छोटा होता है। ये तो शरीर के अंग प्रत्यंग है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है ना। और फिर आप जो कह रहे हो ना कि बिन तुम्हारी चिकित्सा करेंगे, तो आप हमको भला आप क्या ठीक करोगे? क्यों? बोले, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आटा खोले और आटा को पीसने के लिए कहे कि हम आटा पीसेंगे, सोचो आप, तो आटा को पीसने से भला क्या मिलेगा? आटा को पीसने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो आप हमको सुधार करके भला आप क्या करोगे? अरे जैसे ज्ञान की बातें सुनी तो महाराज अपनी उस पालकी से उतर पड़े और चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज ना हम बिसंके सुरराज वज्रास तत्यक्ष शूलाद हम यम दंडाद नादन्यर्क सोमान नीलवी तपास्ताद शंके भृशाम ब्रह्म कुलावमानात। महाराज मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं यमराज के यमपाश से नहीं डरता हूं। लेकिन हाँ, मैं कहीं ब्राह्मण से मैं बहुत डरता हूं। कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं हो? क्योंकि जो आपका ज्ञान है ना, जिस प्रकार से आपने हमको उपदेश दिया, हमें लगता है कि आप ही हो, किसी न किसी रूप में हो। आज इस समय पर चरणों में गिर पड़े। राजा रघुवर बोले नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत निग्रहाय नमो वधूत दुजबल धुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। जो आप ऐसा स्वरूप बनाए हो ना, देखने में बिल्कुल आपका स्वरूप तुच्छ है, जिसकी कोई शोभा नहीं है। ना तो आपके शरीर पर
यज्ञो पवित्र नजर आ रहा है, ना तो आपके भाल पर चंदन नजर आ रहा है, ना तो आपके सिर पर शिखा नजर आ रही है, ना तो आपके गर्दन में वो दिव्य माला नजर आ रही है। आपने ऐसा स्वरूप बना रखा है जिस प्रकार से राख के अंदर कोई चिंगारी छिपी हो ना, जिस प्रकार से किसी हिरण की नाभि में कस्तूरी छिपी हुई हो ना, लगता है आप उसी प्रकार से अपने को छिपाए बैठे हो। आप हो कौन? आप अपना परिचय दो। आज इस समय पर महाराज बोल पड़े जड़ भरत जी, राजन मैं भी कभी राजा हुआ करता था, और ऐसा वैसा राजा नहीं, मैं तो चक्रवर्ती सम्राट होता था। बोल पड़े महाराज जड़ भरत, अहम पुरा भरितो नाम राजा विमुक्त दृक्नुत संगबद्धा आराधनम मृगवत इर्हमानो मृगो भवम मृग संगा ददार्थ। राजन मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा हुआ करता था, लेकिन जिस समय पर मैंने अपने पुत्रों को राज्य दिया 11 अर्बुद वर्षों तक मैंने राज्य भोगा। आप विचार कीजिए, पहले के लोग करोड़ों करोड़ों वर्ष तक जीते थे, आज व्यक्ति की इतनी आयु ही नहीं बची है। पहले जो व्यक्ति सबसे कम उम्र का होता था ना, सतयुग में उस व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, सबसे कम आयु। त्रेतायुग आ गया, उसमें से 1 शून्य कम पड़ गया। कितनी आयु हो गई? 10,000 वर्ष के त्रेतायुग में लोग होने लगे। फिर द्वापर युग आ गया, द्वापर युग में पुनः 1 शून्य घट गया। फिर लोगों की आयु क्रमशः 1000 वर्ष की हो गई। और जिस समय पर कलयुग आया तो कलयुग में फिर से 1 शून्य कम पड़ गया, तो कलयुग में लोगों की आयु 100 साल मात्र बची। इसीलिए हमारे पर जब कोई व्यक्ति अपने से बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ को प्रणाम करता है ना, तो लोग आशीर्वाद देते हैं शतायु भव, 7 वर्ष यानी 100 वर्ष तक आपकी आयु हो। और हमारे यहाँ पर जब कोई वेद मंत्र पढ़े जाते हैं ना, तो लोग यही कामना करते हैं भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः शतम जीवेम सरदा शतम, यानी 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हमारे कान बढ़िया सुंदर सुनने योग्य बने रहे, 100 साल तक हमारे नेत्र देखने के योग्य बने रहे। लेकिन फुर्सत कहाँ लोगों के पास? अपनी आयु को आप अपने 4 हिस्सों में बांट लीजिए, लेकिन धन दौलत के चक्कर में व्यक्ति इतना धन लोभी, धन पशु बन गया है, उससे अपने जीवन से कोई लेना देना ही नहीं बचा। हमारे पर शास्त्रों में बताया गया है आप अपने जीवन को 4 भागों में बांट लीजिए। कितने? आद्ये वयसिनाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये ना तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्याध्ययन करे। जो व्यक्ति 25 वर्ष तक नहीं पढ़ पाएगा ना, वो व्यक्ति कभी जीवन में नहीं पढ़ पाएगा। और 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की अवस्था तक व्यक्ति को चाहिए कि खूब पैसा पैदा करे, शादी ब्याह करे, खूब लड़के बच्चे उत्पन्न करे, पुत्र संतानोत्पत्ति करे। अगर 50 तक तुम पैसा नहीं उत्पन्न कर पाए, यदि तुम संतान नहीं उत्पन्न कर पाए, तो फिर कभी जीवन में नहीं उत्पन्न कर पाओगे। और 50 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक की आयु तक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए तपस्या करे। यद्यपि यह कोई नियम नहीं है कि आप 50 के बाद ही तपस्या करो, क्योंकि मैंने कल आपको कथा सुनाई थी ध्रुव जी की।
5 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने तपस्या किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आप भी अपने मन को थोड़ा सा समझाओ और मन से कहो, ऐ मन तुम भी तो भगवान का भजन करो। ऐ मेरे मन कर ले भजन, ऐ मेरे मन कर ले भजन, पाप तेरा सारा मिट जाएगा, तेरा आवागमन जग से मिट जाएगा, जग आवागमन तेरा मिट जाएगा। ऐ मेरे मन कर ले भजन, मिट जाएगा तेरा आवागमन, इंद्रिय मन करके सुख पाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। ये जिंदगानी सारी दुनिया है आनी जानी, दो दिन की है ये जिंदगानी सारी दुनिया है आनी जानी। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, यहाँ से बंदे साथी कुछ भी ना ले जाएगा, धरा का धरा पे ही रह जाएगा सब, धरा का धरा पे ही रह जाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। ऐ मेरे मन कर ले भजन, मिट जाएगा तेरा आवागमन, इंद्रिय मन करके सुख पाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। करना क्या है, तन पे ना तन कर ले कीर्तन, तन पे ना तन कर ले कीर्तन, मिट जाएगा तेरा नर्तन। हो काहे को राधा कोई करता ना जतन है, काहे को प्राणी तू करता ना जतन है, बड़ी मुश्किल से मिलता तुझको ये नर्तन, मिट्टी में मिल जाएगा, जब मिट्टी में मिल जाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा, जब सांसों का बंधन
ये टूट जाएगा। अंतिम बात सुनेगा। राम नाम ही सच्चा साथी, झूठे तेरे सारे संघाती। राम नाम ही सच्चा साथी, झूठे तेरे सारे संघाती। हो मरने के बाद तुझे मसान में ले जाएंगे, लकड़ी की चिता बना के तुझको सुलाएंगे। जल में बहाए जलाए या जाए सब, सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। ऐ मेरे मन कर ले मनन, मिट जाएगा तेरा आवागमन। इंद्रिय दमन करके सुख पाएगा, जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। जब सांसों का बंधन ये टूट जाएगा। सारे रिश्ते नाते हमारे कब तक है? जब तक हमारी सांस चली तब तक। और जिस दिन ये मेरी सांसें बंद हुई, इस धरा में मैंने जितना कमाया ना सब यहीं पर धरा रह जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज जिसने पर उन्होंने ये ज्ञान दिया राजा को, राजन तुम जहां पर कपिल मुनि से मिलने के लिए जा रहे हो ना, यहां पर यदि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी पालकी ढो रहा हूं, तो राजन ये भी तुम्हारा सोचना गलत, क्योंकि यहां पर सभी लोग एक दूसरे का भार ही तो ढो रहे हैं। हमारा भार, आपका भार मैं ढो रहा हूं, हमारा भार यह धरती ढो रही है, धरती का भार शेषनाग ढो रहे हैं, शेषनाग का भार वो कछुआ ढो रहा है, कछुआ का भार वो पृथ्वी ढो रही, और उस कछुए का भार वो एक बाल ढो रहा है, बाल का भार शेषनाग ढो रहे हैं। यहां पर सारे लोग एक दूसरे का भार ही तो ढो रहे हैं। इसलिए मैं केवल पालकी ढो रहा हूं राजन, ऐसा आप मत मानो। और उस समय पर उन्होंने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी किया। समझ गया? 28 प्रकार के भैया नरक होते हैं, और कहीं पर अन्यत्र हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यदि आप अस्पताल में चले जाओ, हड्डी वार्ड में चले जाओ, बर्न वार्ड में चले जाओ, जहां पर जले लोग पहुंचते हैं, वहीं पर आपको दर्शन मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति पेट के बल पड़ा हुआ है, किसी के पैर में 2 ईंटें लटके हुए हैं, किसी का पैर ऊपर है, किसी के ये फफोले पड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति जल गया है, शरीर से दुर्गंध आ रही है, डॉक्टर 1-1, 2-2, 10-10 सुइयां लगा रहे हैं। ये सूची भी नरक, जो हमारे आपके शरीर में जब सुइयां लगती है ना, तो इसी को कहते हैं सूची भी नरक। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं कुछ नरकों को मैं आपसे बताऊं जो आजकल प्रायः देखने में आते हैं। कौन? जो व्यक्ति अपने प्रियजनों का धन चुरा लेता है, ऐसे लोगों को तामिश्र नाम का नरक प्राप्त होता है। जो लोग चोरी करके, छल कपट करके, किसी भी प्रकार से अपने संगी साथी का धन अपहरण कर लेते हैं, ऐसे लोग तामिश्र नाम के नरक में डाले जाते हैं।
और दूसरा, जहां पर लोग मदिरा पान कर लेते हैं, ऐसे लोग जाकर के रौरो नामक नरक में डाले जाते हैं। और जहां पर लोग बहुत से पशुओं का वध करते हैं, जीवों पर दया नहीं करते,